बच्चों, आपके अपने चैनल ब्रिज एलिनियस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम नवोदय विद्यालय में पूछे जाने वाले हिंदी के प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके पहले मानसिक योग्यता परीक्षण और गणित हो चुका है। ये सेट 3 है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं हिंदी। हिंदी क्या दिया गया बच्चों? निर्देश इस खंड के 4 अनुच्छेद हैं। प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिनकी क्रम संख्या ए, बी, सी और डी है। इनमें से केवल एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिकाओं में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए अनुच्छेद 1 देखते हैं। अनुच्छेद 1, तो देखिए बच्चों अनुच्छेद 1 क्या दिया गया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अकेला नहीं रह सकता। बचपन से ही उसमें एक दूसरे के साथ मिलने बैठने और बातचीत करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इसी को संगति कहा जाता है। बचपन में बालक अबोध होता है, तब उसे भले बुरे की पहचान नहीं होती। उस समय उसका मन कोरे कागज की तरह होता है। वह दूसरों की संगत में आकर उसके कार्यों का अनुकरण करता है। यदि वह अच्छे लोगों की संगत करता है तो उस पर अच्छे संस्कार पड़ते हैं। यदि उसकी संगत बुरी है तो उसकी आदतें भी बुरी हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए अब पहला क्वेश्चन है। क्या दिया गया बच्चों? क्वेश्चन 61 हिंदी का पहला क्वेश्चन। मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है? दीन है, सामाजिक है, राजनैतिक है, धार्मिक है। तो मनुष्य किस तरह का प्राणी है बच्चों? सामाजिक प्राणी है। अभी ऊपर अनुच्छेद में पढ़े हैं मनुष्य किस तरह का प्राणी है? सामाजिक प्राणी। देखिए यहाँ पे बच्चों, देखिए मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। ठीक है, देखिए यहाँ से। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या दिया गया बच्चों? 62, मनुष्य में मिलने बैठने और बातचीत करने की इच्छा उत्पन्न होती है वृद्धावस्था में, युवावस्था में, शैशवावस्था में, बचपन में। तो कब होती है बच्चों? बचपन में। मनुष्य को मिलने बैठने और बातचीत करने की इच्छा कब होती है? कब से जागृत उत्पन्न होती है? बचपन से ही उत्पन्न हो जाती है। चलिए आपको दिखाते हैं। अनुच्छेद में आपको दिया गया है, देखिए। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है? बचपन से ही एक दूसरे के साथ बैठने और बातचीत करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो कब से होती है बच्चों? बचपन से ही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 63 सॉरी, क्वेश्चन 63। देखिए बच्चों 63 क्या है? बचपन में बालक कैसा होता है? अबोध होता है, असमर्थ होता है, चतुर होता है कि मूर्ख होता है? कैसा होता है बच्चों बचपन में बालक? अबोध होता है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको। बचपन में बालक कैसा होता है? अबोध होता है। देखिए बच्चों यहाँ पे बचपन में बालक कैसा होता है? अबोध होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। देखिए बच्चों क्या है? बचपन में कोरे कागज की तरह होता है। क्या? बालक का चरित्र, बालक का भविष्य, बालक का मन, बालक का जीवन। बालक का मन कैसा होता है बच्चों? कोरे कागज की प्लेट की तरह। तो चलिए दिखाते हैं। छेद में देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए उसका मन
कोरे कागज की तरह होता है। किसका मन होता है बच्चों? बचपन में। बचपन में उसका मन कैसा होता है बच्चों? कोरे कागज की तरह। कौन सा उसका? ये सही हो गया, लेकिन सॉरी, इसका का बालक का मन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 65। इस अनुच्छेद का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्या दिया है? बालक दूसरों की संगत में आकर क्या करता है? उसके कार्यों का अनुकरण, उसके कार्यों में उसकी सहायता, उसके कार्यों का विरोध, उसमें से कुछ भी नहीं। तो क्या करता है बच्चों? उसके कार्यों का अनुकरण करता है। छोटा बच्चा जो होता है बच्चों, वो दूसरे को देखकर के कार्यों का अनुकरण करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 2। देखिए बच्चों, अनुच्छेद 2 क्या है? भारत भौगोलिक दृष्टि में विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ भूमध्य रेखा के समीप स्थित होने के कारण समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। भारत के उत्तर में हिमालय जैसा विशाल पर्वत है, तो दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण धोता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। यहाँ विभिन्न ऋतुएं होने के कारण अनेक धन धान्य पाए जाते हैं। भारत के उत्तर में ठंडी जलवायु पाई जाती है, तो दक्षिण में सम जलवायु पाई जाती है। भारत के पश्चिम तट पर भारी वर्षा होती है, तो राजस्थान बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाता है। चलिए बच्चों, देखते हैं पहला क्वेश्चन इसका, मतलब क्वेश्चन इस अनुच्छेद का पहला क्वेश्चन। अब ऐसे 66 क्वेश्चन 66। देखिए बच्चों क्या दिया है? भारत भौगोलिक दृष्टि के विश्व के किस गोलार्ध में स्थित है? देखिए 4 ऑप्शन दिया है बच्चों। दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में। तो किस गोलार्ध में स्थित है बच्चों? 66 का ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए आपको दिखाते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे भारत भौगोलिक दृष्टि से किस गोलार्ध में है बच्चों? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 67। देखिए बच्चों 67 क्या है? 67, हिमालय जैसा विशाल पर्वत कहाँ स्थित है? भारत के पूर्व में, भारत के पश्चिम में, भारत के उत्तर में, कि भारत के दक्षिण में? कहाँ पे स्थित है बच्चों? हिमालय जैसा विशाल पर्वत कहाँ पे स्थित है? भारत के उत्तर में। हिमालय जैसा विशाल पर्वत कहाँ पे स्थित है बच्चों? भारत के उत्तर में। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद में, यहाँ देखिए बच्चों, भारत के उत्तर में हिमालय जैसा विशाल पर्वत कहाँ पे है बच्चों? भारत के उत्तर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 68। 68 क्या है बच्चों? देखिए भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, लाल सागर। तो कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? हिंद महासागर। चलिए आपको अनुच्छेद में दिखा देते हैं। देखिए बच्चों, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, तो कौन सा कहाँ पे स्थित है बच्चों? दक्षिण में कौन सा सागर है? हिंद महासागर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 69। देखिए बच्चों, कौन सा? भारत के उत्तर में किस प्रकार का जलवायु पाया जाता है? गर्म जलवायु, ठंडा जलवायु, सम जलवायु, उष्ण जलवायु। तो कैसा जलवायु पाया जाता है बच्चों? ठंडा जलवायु। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं अनुच्छेद में आपको किस प्रकार का जलवायु पाया जाता है। देखिए भारत के उत्तर में ठंडा जलवायु पाया जाता है। कैसा जलवायु पाया जाता है? ठंडा जलवायु। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 70।
क्वेश्चन देखिए बच्चों 70 क्या है, भारत के विभिन्न ऋतुएं होने के कारण पाए जाते हैं अनेक पर्वत व पठार, अनेक नदियाँ व झरने, अनेक पशु पक्षी, अनेक धन धान्य। क्या पाया जाता है बच्चों? अनेक धन धान्य। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं अनुच्छेद में। देखो बच्चों, यहाँ विभिन्न ऋतुएं होने के कारण अनेक धन धान्य पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 3। देखिए बच्चों, अनुच्छेद 3 क्या है? कोयल अपने अंडे जून के माह में देती है। उसके अंडे का रंग नीलापन और हरापन लिए होता है। इस पर भूरे रंग के निशान होते हैं। कोयल के अंडे देने के विषय अंडे देने के विषय में दिलचस्प बात यह है कि वह अपना घोंसला न बनाकर कौवे के घोंसले में अंडा देती है। कौवे अपने अंडे को अकेले नहीं छोड़ते हैं। न कौवा अंडों पर सदा बैठा रहता है। इसलिए चालाक कोयल थोड़ा नाटक करता है। नर कोयल कौवे के घोंसले के पास जाकर बहुत शोर मचाता है। इस शोर को सुनकर नर कौवा और मादा कौवा उसे भगाने के लिए उसके पीछे उड़ते हैं। नर कोयल उसकी पकड़ में नहीं आता। वह उन्हें उलझाए रखता है। इसी बीच कोयल कौवे के अंडे को गिराकर घोंसले में अंडा दे देती है। इस अंडों को अपने अंडे समझकर मादा कौवा सेती रहती है। इस प्रकार चालाक कोयल के बच्चे जन्म लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अनुच्छेद के प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है इसका इस अनुच्छेद का, तो कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? 71। कोयल अपने अंडे किस माह में देती है? अप्रैल के माह में, मई के माह में, जून के माह में, अगस्त के माह में। तो किस माह में देती है बच्चों? जून के माह में। ठीक है, चलिए आपको अनुच्छेद में दिखाते हैं कि कोयल अपने अंडे किस माह में देती है? जून के माह में। देखिए बच्चों, कोयल अपने अंडे किस माह में देती है? जून के माह में देती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। देखिए बच्चों क्या दिया है। कोयल के अंडों का रंग कैसा होता है? लालपन लिए हुए, नीलापन और हरापन लिए हुए, कालापन लिए हुए, भूरापन लिए हुए। तो कैसा होता है बच्चों? नीलापन और हरापन लिए हुए होता है कोयल के अंडों का रंग। चलिए दिखाते हैं आपको अनुच्छेद में। देखिए बच्चों, इसके अंडे का रंग कैसा होता है? नीलापन और हरापन लिए हुए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 73। देखिए बच्चों 73 क्या दिया गया है। कोयल अपने अंडे कहाँ देती है? कौवे के घोंसले में, गौरैया के घोंसले में, मैना के घोंसले में, अपने घोंसले में। तो कोयल अपने अंडे कहाँ देती है बच्चों? कौवे के घोंसले में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आपको अनुच्छेद में दिखाते हैं बच्चों। अनुच्छेद में देख लीजिए। देखिए यहाँ पे बच्चों, वह अपना घोंसला न बनाकर कौवे के घोंसले में अंडा देती है। कहाँ देती है बच्चों? कौवे के घोंसले में अंडे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 74 क्या है बच्चों? देखिए, कौन अपने अंडे को अकेला नहीं छोड़ता? गौरैया,
कबूतर, कौवा। तो कौन नहीं छोड़ता? कौवा। कौवा अपने अंडे को अकेला नहीं छोड़ता। तो नर कौवा या तो मादा कौवा हमेशा उसके पास बैठी रहती हैं। देखिए अनुच्छेद में बच्चों, कौवा अपने अंडे को अकेला नहीं छोड़ता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 75। देखिए बच्चों 75 का कौन सा ऑप्शन सही है? नर कोयल कौवे के घोंसले के पास जाकर क्या करता है? बहुत शोर मचाता है, शांत रूप से बैठ जाता है, अपने अंडे को लाता है, कौवे के अंडे को तोड़ देता है। क्या करता है बच्चों? नर कौवा जो है बहुत शोर मचाता है, जाकर बहुत शोर मचाता है। ठीक है, 75 का ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 4। कौन सा अनुच्छेद? 4। तो देखिए बच्चों अनुच्छेद 4 क्या दिया गया है? इंग्लैंड से लौटने पर गांधी जी ने राजकोट में वकालत शुरू की, किंतु कुछ दिनों के बाद मुंबई लौट आए। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका का एक बड़ा भारतीय व्यापारी उन्हें अपने मुकदमे की पैरवी के लिए वहां ले गया। वहां अनेक भारतीय व्यवसायी और मजदूर बसते थे। उनके बच्चे सर्वसाधारण विद्यालय में नहीं पढ़ सकते थे। हर जगह उनके साथ बुरा व्यवहार होता था। इसे देखकर गांधी जी ने वकालत छोड़ वहाँ के भारतीयों की सेवा का व्रत लिया। चलिए बच्चों देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, मतलब 76 क्वेश्चन नंबर 76 कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? गांधी जी ने इंग्लैंड से लौटने के बाद वकालत कहाँ शुरू की? राजकोट में, पटना में, कानपुर में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ शुरू किए थे बच्चों? राजकोट में। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको अनुच्छेद में। देखिए कहाँ पे दिया है बच्चों, इंग्लैंड से लौटने के बाद गांधी जी ने कहाँ पे वकालत शुरू की? राजकोट में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 77। देखिए बच्चों 77 क्या है? गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका कौन ले गया? डॉक्टर, भारतीय व्यवसायी, वकील, किसान। कौन ले गया था बच्चों? भारतीय व्यवसायी। देखिए यहाँ पे वहाँ अनेक भारतीय व्यवसायी। देखिए यहाँ पे बच्चों, इनके बाद दक्षिण अफ्रीका का एक बड़ा भारतीय व्यापारी उनके मुकदमे के पैरवी के लिए वहाँ ले गया था। ठीक है, भारतीय व्यापारी। आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन 78। तो 78 देखिए बच्चों क्या दिया गया है? दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार होता था? अच्छा व्यवहार, बुरा व्यवहार, सौहार्दपूर्ण व्यवहार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कैसा व्यवहार होता था बच्चों? बुरा व्यवहार। ठीक है, देखिए अनुच्छेद में आपको दिखा दे रहे हैं। हर जगह उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा था बच्चों? बुरा व्यवहार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 79 क्वेश्चन। देखिए 79, गांधी जी राजकोट में वकालत शुरू करने के कुछ दिनों बाद कहाँ लौट आए? मुंबई, नई दिल्ली, कलकत्ता, इलाहाबाद। तो कहाँ लौट के आए थे बच्चों? मुंबई। कहाँ लौट आए थे? मुंबई। चलिए दिखाते हैं आपको। तो वकालत शुरू करने के दिनों के बाद मुंबई लौट आए। कहाँ लौट आए थे बच्चों? मुंबई लौट के वापस आ गए थे गांधी जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 80। गांधी जी की वकालत क्यों छोड़ दी? गांधी जी ने वकालत क्यों छोड़ दी? नौकरी करने के लिए, भारतीयों के दयनीय स्थिति को देखकर, भारत आने के लिए,
राजनीति करने के लिए। किस लिए बच्चों छोड़ दिए थे? भारतीयों की दयनीय स्थिति को देखकर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है अभी, अगर अभी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।